चलिए तो खबरें हैं जो बिगाड़ती है शहरों की चाल, खबरें करती हैं आपको मालामाल। एक से एक धमाकेदार शेयरों पे बातचीत करते हैं जो या तो आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं या फिर हो सकता है आने वाले दिनों में आपके पोर्टफोलियो में नजर आए। एक एक करके उन शेयरों पे नजर डालते हैं। आइए जरा देखते हैं। सौरात जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। आज की पहली कंपनी कौन सी है? टीटागढ़ रेल। टीटागढ़ रेल में लगातार अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्क से इनको एक फिर से ऑर्डर मिला है 90 करोड़ के आसपास का। वाग 9SC लोकोमोटिव्स के शेल असेंबली के लिए ऑर्डर मिलता हुआ टीटागढ़ रेल को दिखाई दिया है और आज उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो है अच्छी मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है टीटागढ़ के अंदर। 31,000 2026 तक पूरा होने की ये ऑर्डर उम्मीद है। सर, टीटागढ़ रेल पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अभी आधे % की मजबूती 863 के आसपास, थोड़ा सा अपने पीयर ग्रुप की जो बाकी कंपनियां हैं उनसे ज़्यादा या तो ऑर्डर मिल रहे हैं या खबरों में बना हुआ है या हरे निशान में बना हुआ है। क्या करना चाहिए सर, और क्या फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह है क्या? बिल्कुल जी। वैसे स्टॉक में मोमेंटम अच्छा बनना चाहिए था क्योंकि काफी ऑर्डर्स रिसेंटली लास्ट 5-6 दिनों में बने, पर चूंकि स्टॉक F&O बैन में आता जाता रहता है, अभी मेरे ख्याल से आज फिर से बैन में चला गया, तो इसलिए मोमेंटम थोड़ा साइडवेज है। पर इसका जो स्टॉप लॉस थोड़ा है वो थोड़ा ऊपर सरक चुका है 830 के आसपास। 830 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर किसी ने बाई किया है। मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा है और 900 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो 830 अगर किसी की ट्रेडिंग पोजीशन है तो ये उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मोमेंटम 900 की तरफ बढ़ सकता है अगर मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आगे जारी रहता है। चलिए, अच्छा सर, अभी के लिए बहुत लोगों के, चूँकि आज भी हमारे साथ इससे पहले रवि जी थे, सवालों की झड़ी है रेलवे को लेकर के। RVNL पे लोग हायर लेवल पे हैं, IRFC पे हायर लेवल पे हैं। आपका एनालिसिस क्या है? अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? RVNL IRFC जैसे शेयरों में क्या करें? कपिल जी, कुछ दिन पहले मैंने आपको भेजा था रेलवे स्टॉक्स पे ऐड करने की सलाह हमने दी है, उसी के लेवल के आसपास है। IRFC भी वही है, इरकॉन भी वही है। दोनों स्टॉक्स में कोई मोमेंटम नहीं है। IRFC 125 126 पे था, इरकॉन 170 के आसपास था, RVNL 325 330 के आसपास है। तो अगर कोई विपुल जी लेना चाहता है, एवरेज करना चाहता है, लेवल्स अच्छे हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, यहाँ से भी स्टॉक थोड़े बहुत गिरावट दिखा सकते हैं, तो उस चीज के लिए जरूर थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए। टेक्निकली अभी चीजें बदली नहीं है, पर सेंटीमेंट्स थोड़े बदले हैं क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे कोई न्यूज फ्लो अभी आई नहीं है और ये स्टॉक्स अपने मल्टी मंथ सपोर्ट के आसपास है। तो हो सकता है थोड़े दिन स्टॉक साइडवेज रहे या थोड़ा करेक्शन दिखाए, पर लेवल्स अच्छे हैं अगर किसी को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। तो 3 स्टॉक्स हैं, IRFC, इरकॉन और RVNL, ये तीनों को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म के लिए बाय ना करें। अगर ऊपर किसी ने बाय किया तो ये शॉर्ट टर्म एवरेजिंग के अच्छे लेवल्स नजर आए। चलिए ठीक है। बाकी आप वो रिपोर्ट एक बार, उस पर तो मैंने एक रील भी बनाई थी सर, और वो काफ़ी अच्छी ज़्यादा लोगों ने देखी आपके नाम के साथ कि तरुण जी की सलाह ये है। आप अगर फिर कोई अपडेट होगी तो बताइएगा। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो है रेलवे को लेकर के जितने सवाल हैं एक बना करके और लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। सर, इसके बाद ज़रा बातचीत कर लेते हैं। अगली कंपनी ले आइए स्क्रीन पर, जहाँ पर की खबर है और खबर के चलते एक्शन देखने को मिला। रेलटेल, एक और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, यहाँ पर 13 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। इसको भी पिछले कुछ दिनों में कुछ एक ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया। हालांकि आज मोमेंटम थोड़ा सा दबाव का देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर रेलटेल को लेकर के? अभी 354 के आसपास चलता हुआ यहाँ पर, और करीब करीब 300, क्या करें, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? पिछले एक महीने में 10% से ज़्यादा करेक्शन तो आ चुका है इसमें। बिल्कुल जी, फिलहाल एडिंग की सलाह तो नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में इसका जो सपोर्ट बना है 340 के आसपास है। इस न्यूज पे अगर किसी ने लिया है, या मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले भी एक पॉजिटिव न्यूज आई थी, वहां से भी स्टॉक गिरा है। तो अगर न्यूज बेसिस पे लिया है तो 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बाकी चार्ट पे अभी मंथली सपोर्ट थोड़े दूर है, 330 के आसपास है। तो फिलहाल तो एडिंग की सलाह नहीं है विपुल जी। अगर शॉर्ट टर्म में लिया है तो 340 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। चलिए, रेलटेल पे ये राय यहाँ पर निकल के आ गई है। तो रेल पे काफ़ी सारी बात हो गई है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और यस बैंक पे। यस बैंक पे सर जरा आप आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या ये जो मंजूरी मिली है SMBC को 20% स्टेक खरीदारी करने की, ये कितना बड़ा इसे आप कदम मान रहे हैं? क्योंकि अब तक जो था वो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, अखबारों में छप रही थी तमाम जगहों से सूत्रों का। अब ये कन्फर्मेशन आ रही है। हालांकि अभी भी कोई सारे अप्रूवल बाकी हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि SMBC को बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। ये SBI से करीब 13.19% और बाकी 7 बैंकों से 6.81% हिस्सा खरीदेंगे। क्या यहाँ पर
बाय कॉल इनिशिएट की जा सकती है। और कुछ लोग जब पहले रैली ये खबर आई थी उसमें जिन्होंने ख़रीदा 20, 22, 23, 24, उनके भाव के आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल जी, न्यूज तो पॉजिटिव है, पर ये स्टॉक ऐसा है, ये भी हाईली आप कह सकते हैं ट्रेडिंग वाला स्टॉक है और इसमें काफी लोगों की रुचि रहती है। न्यूज पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा टाइम देते हैं तो 22, 22.5 तक के लेवल्स इसमें जरूर आ सकते हैं। अगेन इसमें काफी चीजें अभी बाकी है, अप्रूवल्स आने बाकी है, तो वो चीजों के लिए मार्केट का आप कह सकते हैं वो एक नजर जरूर रहेगी। पर एक चीज जरूरी है, जितना ये डिले हो रहा था अप्रूवल में, जितना स्टॉक्स में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम था, अब न्यूज आ चुकी है तो वो एक ओवरहैंग खत्म हो चुका है। तो दो तरीके से विपुल जी इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी ने ले रखा है तो 18 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। वैसे इसका बड़ा सपोर्ट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से 16 रुपए के आसपास है, तो 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या जो थोड़ा लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशन काफी लोगों को है, तो 16 रुपए का स्टॉप लॉस उनके लिए रहेगा। और जिन्होंने आज न्यूज पे बाय किया है उनका स्टॉप लॉस 18 रुपए का है। ये हमने क्लियरली कम्युनिकेट भी किया है विपुल जी, और सेम आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। 16 रुपए थोड़ा मीडियम टर्म सपोर्ट है और 18 रुपए शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉसेस सेम रहेंगे, 18 रुपए शॉर्ट टर्म के लिए और 16 रुपए थोड़ा मीडियम टर्म स्टॉप लॉस वो लेके चल सकते हैं। और टारगेट क्या 22, 22.5 है? 22.5 का विपुल जी पहला टारगेट है, वो निकलेगा तो देन 25, 25.5 तक के टारगेट आ सकते हैं। ये प्योर टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से मैं बात। ठीक, फंडामेंटली कुछ नहीं करना है सर, अभी सब टेक्निकल के आधार पे। बिल्कुल स्टोरी तो फंडामेंटली है सर, लेकिन देखा जाए तो स्टोरी फंडामेंटली है विपुल जी, पर टेक्निकल के तौर पर ही मैं अभी राय दे रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटली ऐसा कुछ बड़ा कवरेज नहीं है और ऐसा कुछ विपुल जी लग नहीं रहा कि वैसा कुछ टर्न अराउंड की बातें जो चल रही है वैसा कुछ लग रहा है। पर क्योंकि ट्रेडेबल स्टॉक है, काफी लोगों की पोजीशंस होती है, इसलिए मैंने टेक्निकल लेवल्स निकाल के रखे। तो टेक्निकल जरूर फॉलो करें। फंडामेंटली कभी भी लगेगा कुछ बड़ा हो चुका है स्टॉक में, यहाँ से अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर आपके साथ शेयर करें। ठीक है सर, आप नज़र रखिएगा क्योंकि अब अपडेट्स हो सकता है यहाँ पे तेज़ी से आए, तो देखते हैं। 22.5 के टारगेट, बहुत लोगों के सवाल थे, मुझे लगा एक ही बार में निपट गया, तो थोड़ा डिटेल में बातचीत हो गई, अच्छी बात है। यस बैंक के बाद देख करके आइए, ज़रा लेकर के आइए, अब कौन सा बैंक का है, या अच्छा बैंक ही निकल के आया, वाह, HDFC बैंक। तो अब यहाँ पर एक शेयर फ्री हासिल करने का एक आखिरी मौका है। आज हमारे दो तीन दर्शकों के भी सवाल आए थे कि HDFC बैंक में अभी क्या करना चाहिए। तो सर अभी क्या करें, क्योंकि लास्ट दिन है बोनस का फ़ायदा उठाने का, बने रहें, निकले, क्या टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल जी, दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो अगर आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए अच्छा ही है, आपको बोनस शेयर्स आपके अकाउंट में आएंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क यही पड़ता है जी, आपके शेयर्स डबल हो जाएंगे, 1:1 बोनस है। सेकंड, डिविडेंड एलिजिबिलिटी जो है वो फेस वैल्यू पे होती है, और फेस वैल्यू वैसे भी चेंज नहीं होता है बोनस में, तो डिविडेंड एलिजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। बाकी जो ट्रेडिंग पोजिशंस है वो तो अपने हिसाब से आपको एडजस्ट हो जाएगी कल के सेशन में। तो ट्रेडिंग पोजीशंस के हिसाब से आप कह सकते हैं थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस आपके बदलेंगे, जिस हिसाब से अभी 1968 के आसपास है, तो इसका हाफ प्राइसेस कल हो जाएगा। तो ट्रेडिंग पोजीशंस के हिसाब से मुझे लग रहा है, अगर प्री स्प्लिट की बात करें तो 1945 का एक सपोर्ट है, प्री स्प्लिट की मैं बात कर रहा हूं जो आज का है, तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से प्री बोनस पोस्ट बोनस ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपके जो शेयर्स है वो डबल हो जाएंगे। और मैंने ऑलरेडी कहा बोनस एलिजिबिलिटी, थोड़ी एलिजिबिलिटी का मतलब मेरा मतलब है बोनस आपको दोनों शेयर्स में मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन आप बने रह सकते हैं। पर अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है प्री बोनस प्राइस के हिसाब से वो 1945 के आसपास है, तो उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर पोस्ट बोनस की बात करते हैं तो 1945 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका पोस्ट बोनस का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ठीक है, फिर ये बात निकल के आती हुई अगली कंपनी का ज़रा रुख कर लेते हैं और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और ये है मझगांव डॉक। मझगांव डॉक में काफ़ी ज़्यादा सवाल आज थे। जर्मन कंपनी के सहयोग से 6 एडवांस सबमरीन बनाने की मंजूरी मिली है और 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 75 को भारत की सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ये 70,000 का प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हालांकि उस तरफ से रैली नहीं है जिस हिसाब से का प्रोजेक्ट है। जर्मन कंपनी के साथ इसी महीने के प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय ने जनवरी में ही MDL को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना था। 2% के आसपास की मजबूती अभी मझगांव डॉक में देखने को मिल रही है। मझगांव डॉक सर काफ़ी क्वेरीज रही इस पर भी, अभी क्या करना चाहिए? और एक बार डिफेंस के आपके पसंदीदा शेयर कौन कौन से हैं, ज़रा इसकी
उसमें लिस्ट में क्या मझगांव शामिल है या नहीं? तो मुझे आपको कुछ दिन पहले कहा था, हमने बीडीएल को ऐड प्रिफर्ड लिस्ट में डाला है और मैचडॉग को हमने वहां से आप कह सकते हैं थोड़ा एग्जिट किया है। एग्जिट का मतलब ये नहीं है कि प्रिफर्ड लिस्ट में नहीं है पर टॉप 3 में बीएल, एचएल और बीडीएल ही हम रख के चल रहे हैं। मैचडॉग में विपुल जी अगर आप देखिए 70,000 करोड़ का ऑर्डर की न्यूज आई। अब सभी लोग यही बात कर रहे हैं डिफेंस में कि ऑर्डर जरूर आ रहे हैं पर कितना एग्जीक्यूशन होगा, कब चीजें बुक्स में आएगी, वो सभी चीज लोगों के या इन्वेस्टर्स के माइंड में है। इसलिए आज भी देखिए इतनी बड़ी न्यूज के बाद भी स्टॉक में कोई मोमेंटम में स्टॉक नजर नहीं आ रहा। तो जहां तक विपुल जी मैचडॉग की बात है, 2600 से 2680 इसका एक सपोर्ट है। जो रिसेंट लोज बने हो 2600 से 2680 के आसपास स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2680 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर किसी इस न्यूज पे किसी ने बाई किया है, उसके नीचे जाएगा तो कल के लोज ब्रीच होंगे जो फ्राइडे के लोज थे और पूरा मोमेंटम निगेट होता हुआ नजर आएगा। तो आज अगर किसी ने बाई किया है तो उसका स्टॉप लॉस 2680 के आसपास होना चाहिए। बाकी विपुल जी मेरे प्रिफर्ड लिस्ट में नहीं है, आप 4th 5th प्लेस में इसको लेके चल सकते हैं। प्रिफरेबली अगर किसी को बाई करना है तो बीएल, एचएल वो ज्यादा बेटर स्टॉक्स रहेंगे बाई करने। चलिए ठीक है, ये बात है सर। हमारे एक दर्शक है वो पूछ रहे हैं अपोलो माइक्रो और हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, अपोलो माइक्रो और अगर आईजीएल में चुनना हो तो आप किसे ज़्यादा तरजीह देंगे खरीदारी करने के लिए? विपुल जी मुझे याद है अपोलो पे हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था 190 के आसपास, वहां से स्टॉक जरूर चला था। तो उस दिन बाई की खरीदारी तो नहीं थी पर 180 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह थी और स्टॉक मोमेंटम में अच्छा बना है और अब तो ये 244 के आसपास आ गया, ऑलमोस्ट काफी ऊपर की रेंज पे आ चुका है। तो वैसे तो 50 रुपए चल चुका है और आईजीएल अभी 2 दिन से चलना शुरू हुआ है 200 से ऑलमोस्ट 210 के आसपास आया। तो दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आईजीएल ज्यादा बेटर है, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेक्टोरली कोई कंपैरिजन नहीं है, प्राइस एक्शन के हिसाब से कंपैरिजन करने से आईजीएल ज्यादा बेटर लग रहा है। तो 206 के स्टॉप लॉस आईजीएल को बाय कर सकते हैं। 222, 224 ये दो ऊपर में टारगेट्स रहेंगे, तो आईजीएल एक बेटर प्रेफर्ड पिक रह सकता है। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और फटाफट अब आखिरी के 2-3 मिनट के अंदर कोशिश ये करते हैं सारे कवर हो जाए। एचएल सर, एचएल जो है एक और डिफेंस से जुड़ी कंपनी, भारत के फाइटर जेट बनाने को लेकर के अमेरिकी कंपनी से जल्द बातचीत संभव। अमेरिकी डिफेंस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस से भी बातचीत संभव हो रही। इस बीच नेवी की तरफ से भी शायद कुछ एक आज खबरें थी सुबह कि कुछ एक जो है ऑर्डर्स जो है वो दिए जा सकते हैं और एचएल निश्चित रूप से उसमें बड़ी प्राथमिकता उसको मिल सकती है। आपको बता दें यूएस कांग्रेस ने पिछले साल इस डील को मंजूरी दी थी। आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ एचएल पे आपका व्यू सर क्या होगा, फ्रेश बाई के लिए भी और जिनके पास है उनके लिहाज से भी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एचएल को लेकर के अभी इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ? बिल्कुल जी, इसको 4400 से 4450 के पीस पे बाई करना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा बेस बना है स्टॉक में। अगेन वही चीज रहेगी विपुल जी, थोड़ा स्लो मूवर रहेगा तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि स्टॉक आपको पहले की तरह कोई फास्ट अप मूव दे सकता है, पर 4400 इसका एक अच्छा बेस है। 4400 से 4450 वहां तक हो सकता है स्टॉक एक बार आ जाए, तो उसी के बीच में मिलता है तो स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं। थोड़ा स्लो मूवर रहेगा पर मुझे लग रहा है अपने मेजर सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक ट्रेड करना। जी चलिए, तो ये बात है यहाँ पर एचएल को लेकर के। अगली कंपनी जरा फटाफट नजर डालते हैं, लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और ये है आरआईएल। सर सब्सिडरी एनटीपीएल ने नौयान शिपयार्ड में बाकी 6.1% स्टेक भी ले लिया है। ये खबर आरआईएल को लेकर के निकल के आ रही है। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड से 45.32 करोड़ रुपए में कंपनी ने ये स्टेक लिया है। अभी 0.25% के आसपास की धक्का दबाव देखने को मिल रहा है। आज आरआईएल को लेकर के सर कुछ एक इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आई हैं और वो जो है काफ़ी ये जो है पॉजिटिव यहाँ पर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी आरआईएल को लेकर के? मुझे लगता है शायद 1600 तक के टारगेट निकल के आए थे क्या शायद हुआ। आप अभी करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है क्या आपकी? मुझे डेफिनेटली खरीदारी करने की सलाह है, 1420 के आसपास है और इनफैक्ट जियो का चार्ट भी मुझे लग रहा है सपोर्ट के आसपास है, पूरी 320 के आसपास चल रहा है। तो रिलायंस वैसे प्रिफर्ड पिक रहेगी, तो 1410 के आसपास है। 1380 एक अच्छा मजबूत सपोर्ट भी है, तो करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। 29 को विपुल जी रिलायंस का ईजीएम है। इस 29 आप कह सकते हैं गणेश चतुर्थी के 2 दिन बाद 29 जो फ्राइडे है, और मुझे लग रहा है वहां तक एक स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी बन सकता है। अगर कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आते हैं तो हो सकता है आपको मोमेंटम और ज्यादा अच्छा दिखने को मिले। बाकी 3 से 4 दिन से मैं लगातार देख रहा था विपुल जी, काफी अच्छी रिपोर्ट्स भी स्टॉक पे आई है, तो वो भी थोड़े प्राइस को सपोर्ट कर रही है। तो अच्छे लेवल्स के आसपास है, इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करके चल सकते। चलिए ठीक है सर,
तो अब इस कार्यक्रम को और इस सेगमेंट दोनों को समाप्त करने का वक्त हो गया है। सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? तो मुझे जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए सेम राय सभी के साथ शेयर किए, और क्लाइंट्स के पास और जो भी जहां कहीं भी हमने शेयर किया है उनके पोर्टफोलियोज में भी जरूर हो सकते हैं जिन्होंने भी हमको सुन के उस पर एक्ट किया है। बाकी कोई भी स्टॉक्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर और खबरों के खेल के शेयरों को पे अपनी राय देने के लिए।